जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th फ़िज़िक्स गैस पेपर 2023 की अगर हम बात करें तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें तमाम सवालात जो 12 MCQs पूछे जाएंगे उनका गैस पेपर आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और होपफुली ये तमाम जो क्वेश्चन दिए गए हैं तकरीबन 50+ इनमें से ही आएंगे। इन केस अगर इनमें से कोई सवाल नहीं आता तो उनके कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर आप इन कंसेप्ट के मुताबिक और इस वीडियो में दिए गए हिदायत के मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो पूरे मार्क्स हैं ऑब्जेक्टिव के वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। हम वन बाय वन MCQs के आंसर को डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तमाम बातें जो इस वीडियो में बताई जाएंगी आपको वन बाय वन समझाई जाएंगी, उनको गौर के साथ सुनना है और कंसेप्चुअली आपने समझना है, सिर्फ रटा नहीं लगाना ताकि आपके पूरे मार्क्स फ़िज़िक्स में आ सकें। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ बेस यूनिट इन SIR, तो जो बुनियादी यूनिट्स हैं सिस्टम इंटरनेशनल में 7 हैं। इसके 7 बुनियादी यूनिट्स कौन से हैं, उनको ज़ाहिर करने के सिंबल कौन से हैं, ये आपने लाजमी तौर पर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक सवाल बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट डिराइव्ड यूनिट। तो यूनिट्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक ड्राइव यूनिट हैं और बेस यूनिट हैं। तो जो बेस यूनिट हैं वो 7 हैं और 7 कौन से हैं, उनके सिंबल क्या हैं और वो कौन से हैं, ये आपने लाजमी तौर पर याद करने हैं। और इसके साथ साथ जो बेस यूनिट हैं मेन वो आपको पता होने चाहिए कौन से हैं। तो ड्राइव यूनिट किलोग्राम जो है वो हमारे पास बेस यूनिट है, ड्राइव यूनिट नहीं है। तो आपने रटा नहीं लगाना, अगेन आपने समझना है। जो पास्कल है वो हमारे पास ड्राइव यूनिट है, न्यूटन है वो ड्राइव यूनिट है, वाट है वो भी ड्राइव यूनिट है। तो kg जो हमारे पास है किलोग्राम वो ड्राइव यूनिट नहीं है। नंबर 3 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज़ मेजर्ड इन। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मादे की मिक़दार को हम हमेशा मोल के साथ ही ज़ाहिर करते हैं। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड इज़ इक्वलेंट टू। तो इस टाइप के सवाल मोस्टली पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको माइक्रो सेकेंड भी दिया जा सकता है, मिली सेकेंड भी दिया जा सकता है और मेगा भी दिया जा सकता है, नैनो भी दिया जा सकता है। तो आपने कंसेप्चुअली इसको समझना है। ये 200 है हमारे पास, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम फर्स्ट डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड से पॉइंट लगाएंगे। दैट मीन 200 को हम 2.00 या 2 × 10⁻⁻⁻ की फॉर्म में हमें लिखना है। तो माइक्रो की जगह पे हम लिखेंगे 10⁻⁻⁶। सिमिलरली अगर मिली हो तो उसको हम 10⁻⁻³ लिखेंगे। किलो हो तो 10⁻³ पॉजिटिव लिखेंगे सिमिलरली। तो माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻⁶ हम लिखेंगे। अब ये 200 है, 200 को 2 करने के लिए जो कि मियारी शक्ल है लेफ़्ट साइड से 2 के बाद पॉइंट हमें लगाना है। तो हमें 100 से डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2.00 या 2 हो जाएगा इनटू हमारे पास बटा यानी अपान के ऊपर जो 100 है वो 100 को हम लिखेंगे 10⁻+2 की शक्ल में। तो 10⁻+2 इनटू 10⁻, माइक्रो के लिए हमने -6 लिखा था, तो -6 और +2 तो ये -4 बचेंगे, -4 सेकेंड। ये आपने कंसेप्चुअली समझना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है वो आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो मिली होता है वो 10⁻⁻³ होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 और नैनो 10⁻⁻⁹ होता है। तो जो स्मॉलेस्ट है जो नेगेटिव में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो हमारे पास स्मॉलेस्ट होगी। तो 10⁻⁻9 है, ये ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा सबसे। सिमिलरली अगर पिको आ जाता है तो आपने उसको करना है, वो स्मॉलेस्ट हमारे पास होगी। तो आपने इनको कंपेयर करना है और आपको जो प्रीफिक्सेस हैं नंबर 7 हमारे पास है स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ अ वायर 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर, व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विथ इट। तो हमारे पास 1.03 सेंटीमीटर है जो हमारे पास नंबर होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। तो उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास कौन से हैं जो हम काउंट करते हैं, उसके 3 से 4 जो बेसिक रूल हैं वो आपको माइंड में होने चाहिए। उसके बाद आप इस टाइप के सवाल इजीली कर सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम। तो सिलेंडर हमारे पास वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है। 1 टेरा इज़ इक्वल टू 10⁻⁻² + 12 और 12। तो ये बेसिक जो प्रीफिक्सेस हैं हमारे पास टेरा हो गया, गैगा हो गया, माइक्रो हो गया, मेगा, मिली, नैनो, ये आपको बेसिकली पता होने चाहिए। द लीस्ट काउंट ऑफ अ डिजिटल वर्नियर कैलिपर इज़ 0.001 mm। जो वर्नियर कैलिपर है उसकी लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होती है,
वो आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। जो मीटर होता है उसका क्या होता है, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको कंफर्म होनी चाहिए। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है। आपने ना सिर्फ ये डिजिट जो 0.0001 mm है, ना सिर्फ ये डिजिट आपने माइंड में रखने हैं, बल्कि इनके यूनिट्स का भी आपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है। ये MCQs बाज़ औक़ात इस तरह से भी पूछा जाता है, 0.01 mm की जगह पे cm वो दे देते हैं, तो आप इस डिजिट को देख के उसको जल्दी में टिक करते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। सिमिलरली स्क्रू गेज के जो हमारे पास है उसका भी आपने लाजमी तौर पर ख्याल करना है। अच्छा, देन हमारे पास जो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर वो क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। 1 मेगा इज़ इक्वल टू 10⁻⁶। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है, बेसिकली जस्ट आ सेकेंड, इसको हम देख लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। अबाउट हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स ए लॉन्ग लाइन विदाउट रोटेशन। जो बेसिक टाइप हैं ट्रांसलेटरी मोशन के, उसके डेफिनेशन आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। जो सर्कुलर मोशन है वो क्या है, सर्कुलर पाथ में कोई जिस्म मूव करे तो वो सर्कुलर मोशन है। ट्रांसलेटरी कौन से हैं, रोटेटरी मोशन कौन से हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट एन एक्सिस, वो हमारे पास रोटेटरी मोशन होता है। और देन हमारे पास रैंडम मोशन जो कि बेतरतीब ज़िगज़ैग शक्ल में हो तो वो रैंडम मोशन है। इनके एग्जांपल्स और इनकी डेफिनेशन आपको लाजमी तौर पर आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी हैं, वेक्टर और स्केलर। स्केलर में हम जस्ट मैग्नीट्यूड शो करते हैं। इन केस ऑफ वेक्टर, जिसे हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लाजमी उसमें इंक्लूड हो। तो स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता, डिस्टेंस में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सिमिलरली पावर में जो डायरेक्शन है वो नहीं होता, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बनता है वो डिस्प्लेसमेंट है। इनका बेसिक फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ऐसी क्वांटिटी जिसमें जो डायरेक्शन दिया गया हो वो वेक्टर होंगे और जिनमें डायरेक्शन ना हो वो स्केलर क्वांटिटी है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। तो वो टाइम एक्सिस पे इंक्लाइन होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, नंबर 5 हमारे पास है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो तो वो शो करता है कि वो हमारे पास रेस्ट फॉर्म में है। कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको हम किस तरह से मिली सेकंड को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इसका जो उलट है वो हम किस तरह से करते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो इन केस 54 किलोमीटर हैं तो किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए हम 1K से यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास आवर हैं आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देन हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर होगा आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम 60 से डिवाइड करेंगे, देन अगेन हम 60 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन 60 इंटू 60 तो 3600 हमारे पास होगी। तो 54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो 15 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये कोई भी कीमत जहाँ पे आपको दिया जाए तो आप उसको कन्वर्ट आपने किस तरह करना है ये आपको पता होना चाहिए। चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ, तो ये हमारे पास डिफरेंट सवालात स्पीड के हवाले से होंगे। चीता का स्पीड क्या है और कुछ और एनिमल होंगे वो आप देख लीजिएगा। इसमें आपने अगेन यूनिट्स का ख्याल करना है, वहाँ पे 70 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, तो आपने उसको ठीक नहीं करना। By dividing displacement of a moving object with time, we obtain velocity. Velocity का फार्मूला हमारे पास क्या है ये आपको पता होना चाहिए। A ball is thrown vertically upward, its velocity at highest point is 0. तो कोई भी चीज़ हम vertically upward जो फेंकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो velocity होगी वो 0 होगी, और जो हमारे पास ज़मीन को हिट करने से पहले, अर्थ को हिट करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। ये MCQs
पूछे जा सकते हैं। चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इनके फार्मूले और बेसिक यूनिट, इनमें स्पीड हो गया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए। देन 11 नंबर है अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड। तो ये सवाल हमने किया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इसको 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। देन नंबर 12 हमारे पास है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी VI 0 है। इट रिक्वायर्स अ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 20 सेकंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इन दिस टाइम इज़, तो ये 250 मीटर है। इस टाइप के सवाल आप जो हमारे पास न्यूटन के लॉज हैं उनके जो बेसिक फार्मूले हैं और वहाँ से आपने सॉल्व करने हैं। उनके बेसिक फार्मूले तमाम आपको आनी चाहिए। कि VS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, और जो बाकी तमाम हैं वो भी आपको आने चाहिए। दैन चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, उस पर नेट फोर्स को अमल ना करें। और इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास पे डिपेंड करता है। देन अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो जिस समित में वो हो जा रहा है उसके गिरने का खतरा है। Number 4, a string is stretched by 2 equal and opposite forces of 10 Newton. The tension in the string is 10 Newton. तो इस टाइप के सवाल मोस्टली पूछे जाते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Which scientist observed that it is easy to move or to stop light object than heavier ones? गैलीलियो ने ये जो है ऑब्जर्वेशंस की थी, जो मोस्ट हमारे पास टॉलेस्ट बिल्डिंग था वहाँ पे उन्होंने तजर्बात किए थे। Which of the following in the unit of momentum? तो momentum का यूनिट न्यूटन सेकेंड है। When horse pulls a cord, the action is on the earth and the cord. तो इस टाइप के सवाल भी जो मोइन एग्जाम्पल है न्यूटन के लॉज के वो आपने देखने हैं। देन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो which of the following material lowers friction when pushed between metal plates? अगर उसमें हम ऑयल लगा दें तो जो फ्रैक्शन है उसको उसकी जो मिक़दार है वो कम होती है, लोअर फ्रैक्शन हमारे पास होता है। नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़, तो जो बेसिक यूनिट हैं और जो मेन ड्राइव यूनिट्स हैं उनके ऐसे यूनिट आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स या न्यूटन सेकंड आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों आपको नंबर 10 और नंबर 7 जो दिया गया है वो लाजमी तौर पर आपको पता होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन टायर एंड वेट रोड इज़ 0.2 मीटर। तो जो बेसिक कांस्टेंट हैं फ्रैक्शन के उनका टेबल आपकी बुक में दिया गया है, तो वो 4-5 जो मेन है वो आप लाजमी तौर पर करना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू FS ओवर R। FS हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है मैक्सिमम। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो 2 इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस अ कपल। तो कपल और जो टार्क है उनके डेफिनेशन और जो बेसिक फार्मूले और यूनिट हैं वो आपको लाजमी तौर पर आने चाहिए। द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल और एनी नंबर। तो भले जितनी भी तादाद हो नंबर ऑफ फोर्सेस हों तो वो हेड टू टेल रूल से हम उनको ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स और टू, जो हमारे पास x कंपोनेंट्स होते हैं और y कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास f है तो fx प्लस fy। नंबर 4, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल, इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी, तो हमारे पास जो फार्मूला है आपने वो अप्लाई करना है, उसके मुताबिक जो आंसर होगा वो आपने सॉल्व करना है। ये एंगल डिफरेंट भी हो सकता है तो आपने अकॉर्डिंगली उसकी कीमत कोट करनी है, इनको रटा नहीं लगाना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास होता है। अ बॉडी इज़ एन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज़ 0। जब किसी बॉडी की एक्सेलरेशन 0 हो तो वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में होता है। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके फार्मूले और इनकी डेफिनेशन आपको
पता होना चाहिए लाजमी तौर पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा जो कार्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए जो रेसिंग कार होते हैं उससे आपने देखे होंगे तो वो काफ़ी लोअर होती हैं, उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती। वैल्यू ऑफ साइन 30 इज़ इक्वल टू, तो जो मेन वैल्यूज़ हैं वो आपको पता होने चाहिए। साइन 30 cos 30 tan 30 और सिमिलरली साइन 90 cos 90 tan 90 और 60 जो बेसिक हमारे पास है उनका आपको पता होना चाहिए। देन वैल्यू ऑफ साइन 45, ये अगेन वही बात हो गई, ये देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट इंफिनिटी। वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड जितना भी डिक्रीज़ होगा तो वैल्यू ऑफ जी हमारे पास इंक्रीज़ होगी। अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज़ हो तो हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ज़मीन से जितना हम दूर होंगे, फॉर अवे फ्रॉम अर्थ होंगे, जी की वैल्यू उतनी ऊपर जो है वो कम होती जाएगी। द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट वन अर्थ रेडियस अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 1/4 ओवर जी, सॉरी 1/4 इंटू जी हमारे पास। नंबर 4, द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड। ये कॉन्स्टेंट मोस्टली पूछा जाता है, इसका भी आपने ख्याल करना है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 100 kg बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो हमारे पास हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर होगा वो 160 न्यूटन होगा। तो आपने जस्ट इनको रटा नहीं लगाना, फार्मूले के मुताबिक इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपने करना है। नंबर 5 की अगर हम बात करें, the altitude of geostationary orbit in which communication satellites are launched above the surface of Earth is 42,300 किलोमीटर। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं वो ज़मीन के हिसाब से स्टेशनरी होते हैं, जिनको हम जियो स्टेशनरी कहते हैं। मोस्टली ये सवाल भी पूछा जाता है, इनकी हाइट की भी बात की जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इनके जो मेन एमसीक्यूज़ हैं वो आपने लाजमी करने हैं। जी देन हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो ऑर्बिट सैटेलाइट हमारे पास 8000 मीटर पर सेकंड होता है। द स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जिसकी हमने बात की थी, वो 0 होता है। ये आपने लाजमी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली पूछा भी जाता है। द वैल्यू ऑफ जी कैपिटल इज़ 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इन स्क्वायर। इनके यूनिट्स का अगेन आपने ख्याल करना है। मून इज़ 380000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो देन हमारे पास नंबर 10 है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सन। हमारे पास होता है 274.2 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अगेन आपने ये मीटर पर सेकंड को टिक नहीं करना, किलोमीटर पर आवर को टिक नहीं करना है, इसके यूनिट्स का आपने लाजमी ख्याल करना है। Number 11, the speed of satellite nearest to the Earth orbit is 8 km per second inverse। Chapter number 6 की जब हम चलते हैं, नंबर 1, the work done will be 0 when the angle between the force and the distance is 90। तो F डॉट D जो हमारे पास होता है वो जब 90 एंगल हो तो वर्क डन 0 होता है। या वर्क डन हमारे पास मिनिमम किस वक्त होता है और मैक्सिमम किस वक्त होता है, ये आपने लाजमी तौर पर देखना है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन विल बी 0। परपेंडिकुलर अगेन हमारे पास 90 एंगल हो तो वर्क डन 0 होता है। If the velocity of a body becomes double then its kinetic energy becomes 4 times। ये लाजमी आपने करना है। The work done in lifting a brick of mass of 2 kg to a height of 5 meter above ground level। तो अगेन आपने इनका फार्मूला लाजमी तौर पर इसका पता होना चाहिए। 2 किलोग्राम और जो 5 मीटर है हमारे पास, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है और जो किलोग्राम है इनको आपने ग्राम में चेंज करना है। दिन उनका जो आंसर आएगा वो आपने लिखना है। नंबर जो हमारे पास फार्मूले हैं वो आप लाजमी चेक कीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी के हैं, पोटेंशियल एनर्जी के हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम इज़ 25 जूल। इट्स स्पीड इज़, तो अगेन फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने इसको हल करना है। आपने इसको रटा बिल्कुल नहीं लगाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो सेल जो कि हम सोलर पैनल्स में यूज़ करते हैं वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।
When a body is lifted through a height h, the work done on it appears in the form of its potential energy. अगर कोई जिस्म किसी सर्टेन हाइट पे हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर किसी जिस्म में मूवमेंट होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। द एनर्जी स्टोर्ड इन कूल इज़ केमिकल एनर्जी। बैटरी में भी हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है और ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। द एनर्जी स्टोर्ड इन डैम इज़ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो हमारे पास सर्टेन हाइट पे जो डैम्स हैं वो मोस्टली पहाड़ी इलाकों में, माउंटेन्स में बताई जाती हैं सर्टेन हाइट पे, ताकि उनसे हम एनर्जी हासिल करें। जो हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं। इन आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट है उसकी कीमत क्या है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। स्पीड ऑफ लाइट अगेन सी की जो हमने बात की थी वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इन्वर्स होता है। तो इसमें मोस्टली ये आप देख सकते हैं किलोमीटर में सेम डिजिट दिए गए हैं, तो आपने यूनिट लाजमी तौर पर याद करना है। और दूसरी बात 3 × 10⁻⁻8 भी आपको दिया जा सकता है, आपने उसको टिक नहीं करना, पॉजिटिव 8 को टिक करना है। देन हमारे पास जो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मोस्टली पूछा जाता है 746 वाट के इक्वल है। पावर इज इक्वल टू W/T हमारे पास होता है। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल डू नॉट हैव देयर पोजीशन। सॉलिड में हमारे पास होता है डू नॉट लीव देयर पोजीशन। और विच ऑफ द सब्सटेंसेस इन द लाइटेस्ट वन। एलुमिनियम हमारे पास जो सबसे लाइटेस्ट यानी हमारे पास सबसे लाइट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल विच इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। what should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer of 11 meter। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ क्लास 9th के तमाम सब्जेक्ट्स के पेरेंट स्कीम हमारे चैनल ऑनलाइन एजुकेशन PK पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स के अपलोड होते रहेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और स्पेशली हमारी बेटियाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं, जो कि अलहदा ग्रुप हमने बनाया है फ़ीमेल्स के लिए। तो लास्ट वन आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में जो सबसे पहला ग्रुप है वो बॉयज़ के लिए है, आप जो ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। और नंबर 5 की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द आर्chimedes अपथ्रस्ट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है। और नंबर 6 की अगर हम बात करें द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ आर्chimedes प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। The density of ice is 920 किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। तो सिमिलरली हमारे पास डेंसिटी ऑफ एयर, वाटर और जो बेसिक चीज़ें हैं उनका टेबल बुक में दिया गया है, वो आपने लाजमी तौर पर याद करना है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन D इज इक्वल टू डेंसिटी W1 और W2 माइनस W1 इंटू रो। जैसे यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम m क्यूब इनवर्स। नंबर 8 चैप्टर की अगर हम बात करें तो वाटर फ्रीजेस एट और the water convert into ice at the temperature of 32 Fahrenheit। फ़ारेनहाइट को आपने केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट करना है और केल्विन को फ़ारेनहाइट में किस तरह से कन्वर्ट करना है, और सिमिलरली आपने इनको डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में किस तरह से कन्वर्ट करना है। ये बेसिक फार्मूले आपको लाजमी तौर पर आनी चाहिए। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 96.8 फ़ारेनहाइट होता है। ये आपने लाजमी तौर पर ख्याल करना है और यूनिट्स आपने लाजमी तौर पर देखनी है। मर्करी इज़ यूज एज थर्मामेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़ ऑल द अबव प्रॉपर्टीज़। हमारे पास इसमें यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट, स्मॉल हीट कैपेसिटी, जिसकी वजह से हम मर्करी को जो है वो थर्मामीटर में मोस्टली यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हमारे पास हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट, तो वाटर का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि एल्यूमिनियम का होता है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ सॉलिड फॉर विच अल्फा हैज़ अ वैल्यू ऑफ दिस। तो अगेन आपने फार्मूले को इस्तेमाल करके हुए इसको सॉल्व करना है। द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट एवेपोरेशन। सिमिलरली आपने इसमें जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके लिए कौन सा है, जो नॉर्मल यूज़ के लिए थर्मामीटर है उसके वैल्यूज़ क्या हैं, ये आपने देखने हैं।
एवापोरेशन के लिए ये तमाम कंडीशंस लाजमी हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इस हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी कीमत आपको याद करनी है। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन रिलेटेड बाय, तो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अगेन हम चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करें तो जस्ट सेकेंड, चैप्टर नंबर 9 में इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। what happen to the thermal conductivity of a wall if its thickness is double? if thickness double हो तो उसकी thermal conductivity भी double हो जाएगी। metal are good conductor of heat due to free electrons, तो metal में free electrons होते हैं तो वो good conductor of heat, good conductor of electricity होती हैं हमारे पास। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे ये जो स्पेशल सेशन होते हैं तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए होते हैं, उनकी आसानी के लिए होते हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा हमारी वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं और इनको किस तरह से हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 4 की अगर हम बात करें, इन गैसेज हीट इज़ मेनली ट्रांसफर बाय कन्विक्शन, तो आपने लाजमी तौर पर ये इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। गैसेज में हीट किस कन्विक्शन से होता है और सॉलिड में जो होता है वो या लिक्विड में किस तरह से होता है वो आपने लाजमी याद करने हैं। लैंड एंड सी ब्रीज और द रिजल्ट ऑफ कन्विक्शन, तो हमारे पास गैसेज में कन्विक्शन की वजह से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है, तो लैंड और सी ब्रीज हमारे पास होते हैं वो कन्विक्शन होते हैं। फॉल्स सीलिंग इज़ डन ड्यू टू इंसुलेटेड सीलिंग। Number 7, rooms are heated using gas heaters by convection and radiation. Land breeze blows from land to sea during night. Land breeze उनकी डेफिनेशन और sea breeze उनकी डेफिनेशन आपको लाजमी तौर पर आनी चाहिए। Which of the following is good radiator of heat or dull black surface? गुड रेडिएटर ऑफ हीट होता है, यही वजह है कि जो समर्स हैं जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है तो वो जो ब्लैक कलर के कपड़े मोस्टली जो हैं वो नहीं पहने जाते। जनरली फेसिस लेस लाइक यू इज़ और फोर। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फूड हमारे पास जो होता है वो 0.08 वेबर मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स होता है। कंडक्टिविटी हमारे पास जो बाकी टेबल दिया गया है कंडक्टिविटी टेबल वो भी आपने लाजमी तौर पर याद करनी है। रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हम ऊपर देख चुके हैं, वेबर मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ ब्रेक इज़ 0.6 वेबर मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये आपने जो थर्मल कंडक्टिविटी की जो चार्ट है, जो टेबल है बुक में दी गई है, वो आपने देख लेनी है जो मेन हमारे पास हैं, जैसे टेम्परेट का हो गया और साथ में हमारे पास वोट का हो गया, तो ये आपने याद करने हैं। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी इशू हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने जो पेपर हैं अच्छे नंबरों के साथ जो हैं वो पास करें और पेपर में आपके पूरे मार्क्स इंशाल्लाह आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।